तो दोबारा डिस्कस करते हैं टॉपिक को। टॉपिक का नाम है आज टैकेस सर्वर एंड रेडियस सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जो मैंने आपको पहले भी वीडियो भेजी हुई है, वीडियो नहीं भेजी, सॉरी, कोडिंग भेजी थी। तो आज हम डिजाइन बनाते हैं। पहले थ्योरी हम इसकी कर चुके हैं, थ्योरी आप पढ़ भी सकते हो। ट्रिपल ए क्या होता है? ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। तो अगर आप चाहते हो कि आपके राउटर पे यूजर नेम और पासवर्ड वर्क करे, और वो यूजर नेम और पासवर्ड जो भी होगा वो किसी सर्वर के थ्रू मैनेज हो, तब आप यूज कर सकते हो टैकेस सर्वर या फिर रेडियस सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको बनाते हैं हम टैकेस सर्वर। स्विच, टेन 001 10.0.2। तो गेटवे मैंने दे दिया FA 0/0, IP एड्रेस 10.0.2। एग्जिट। बाकी पीसी लगा लेते हैं यहाँ पे 10.0.3। गेटवे तो इनका भी 10.0.2 ही रहेगा। 10.0.04 10.0.2। तो सबसे पहले बेसिक इनकी पिंगिंग होनी चाहिए आपस में। ठीक है जी। अब टैकेस सर्वर के लिए यहाँ पे पहले सर्वर के अंदर सर्विसेज में जाएंगे। यहाँ ट्रिपल ए दिखाई दे रहा है हमें। तो सबसे पहले मुझे अपने राउटर का होस्ट नेम चेंज करना है। तो होस्ट नेम मैंने R1 कर दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे जाके क्लाइंट का नाम दिया मैंने R1, क्लाइंट का IP दे दिया यहाँ पे 10.0.2। सीक्रेट, यहाँ पे सीक्रेट की देनी है हमने। हम कल यहाँ पे एडमिन वो पासवर्ड भी दे रहे थे यहाँ पे कोई भी सीक्रेट की, टैकेस सर्वर की दे दो आप। जैसे मैं इसके नाम की ही दे देता हूँ, TACA, यहाँ पे देखना पड़ेगा, TACACS। ठीक है जी। पासवर्ड 55। ठीक है जी। और आप इसको ऐड कर दो। यूजर नेम आप रख दो एडमिन, पासवर्ड भी आप रख दो एडमिन, तो ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप सर्विसेज को ऑन मत करना भूलना। ठीक है। सर्वर टाइप ये करने के बाद सेव। कल शायद हमने सेव नहीं किया था जब पहले वीडियो बना रहे थे, तो हो सकता है। तो मैंने ये लगा दिया। अब ये टैकेस सर्वर की है, तो इसको कॉपी कर लेता हूं वैसे में। अब चलते हैं अपने राउटर के अंदर। राउटर के ऊपर जाके वही कमांड जो कल मैंने कहा था आपको देने के लिए कि यूजर नेम दे दो। सबसे पहले तो यूजर नेम आपने दे दिया एडमिन, और ठीक है, सीक्रेट भी आपने दे दिया एडमिन। की हमने अलग रखी है, सीक्रेट हमने अलग रखा है। होस्ट देना है मुझे, तो होस्ट का IP 10.0.1 है, जो टैकेस सर्वर का IP है वो हमने IP यहाँ पे दे दिया। और जो मैंने वो की रखी थी अपनी, जिसको मैंने कॉपी किया था, ये है वो। तो ये टैकेस सर्वर की है हमारे पास, तो ये हमने डाल दी। उसके बाद ट्रिपल ए इंस्टॉल करने के लिए ट्रिपल ए न्यू मॉडल, ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन लॉगिन डिफॉल्ट ग्रुप हमने देना है टैकेस प्लस और लोकल के साथ, क्योंकि लोकली हम इसको
कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं सर्वर को। उसके बाद लाइन कंसोल 0 और जो लॉगिन ऑथेंटिकेशन है वो डिफॉल्ट रखनी है हमने। तो यही कोडिंग डू शो हिस्ट्री, ये मैंने यहां से कॉपी की और मैंने आपको सेंड कर दी। तो वीडियो में भी वैसे रिकॉर्ड हो जाएगी, तो कल वीडियो नहीं भेज पाया था तो उसके कारण। तो ये कर दिया हमने। अब ये करने के बाद अगर आपका AAA सर्वर ऑन है यहाँ पे, तो अब अगर आप बैक पे जाते हो यहाँ पे, अब यहाँ पे एग्जिट करने के बाद यूजर नेम आएगा, यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड एडमिन। कल हमारा जो ओपन नहीं हो रहा था आज वो हमारा एडमिन से ओपन हो रहा है। गलती क्या थी कि कल जब हम काम कर रहे थे, पहले जब हम काम कर रहे थे, हमने सीक्रेट में भी यहाँ पे एडमिन दे दिया था, ठीक है, जिसके कारण वो यूजर नेम एडमिन पासवर्ड अलग है, टैकेस सर्वर की अलग है। अब अगर इस चीज को ऑफ कर दिया जाए, ठीक है, अब देखो अभी भी ये एक्सेस कर रहा है क्योंकि टोपोलॉजी मेरी चल रही है अभी, ठीक है, क्योंकि यूजर नेम और पासवर्ड लग चुका है। अब सर्विसेज ऑन है तो ये एडमिन एडमिन से ही खुलेगा क्योंकि हमने यूजर एडमिन एडमिन बनाया है यहाँ पे। तो ये टैकेस सर्वर का काम है हमारा। बाकी अगर इसके साथ थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ाना चाहते हो तो आप इसमें अनेबल पासवर्ड और कंसोल पासवर्ड तो लगाने की जरूरत ही नहीं है। अनेबल पासवर्ड लगा सकते हो कॉन्फ़िग में जाके, अनेबल पासवर्ड जो भी आपने रखना है 1 2 3 4 5 वो रख सकते हो आप, ठीक है। लो, तो ये था टैकेस सर्वर, थ्योरी इसकी मैंने आपको बताई हुई है। सेम एज अगर आपने इसको रेडियस सर्वर से कॉन्फ़िगर करना है तो रेडियस सर्वर के लिए भी सेम डिजाइन बना लो। स्विच सर्वर, और अगर इनको बाद में आपस में कनेक्ट करना है तो राउटिंग करके पिंग करवा देना, कोई भी राउटिंग करके। इसको R2 दे देते हैं होस्ट नेम, config host name R2, interface FA0/0, IP address 20.0.0.2, नो शटडाउन कर दिया। तो इस सर्वर को जिसको हमने रेडियस सर्वर बनाना है, रेडियस सर्वर बनाने के लिए, अच्छा इनको भी आईपी दे दे पहले, 3 4 रेडियस सर्वर को मैंने रख लिया 20.0.0.1। तो ये आ गया आपका सर्वर। तो जैसा काम हमने टैकेस सर्वर के लिए किया था वैसे ही AAA के अंदर जाके क्लाइंट नेम दे दो R2, क्लाइंट का आईपी दे दो 20.0.0.2, यहाँ पे रेडियस ही रहने दो। उसका पासवर्ड हमने रखा था टैकेस, इसका पासवर्ड रख देते हैं हम रेडियस, RADIUS रेडियस। पासवर्ड उसका 55 रखा था, इसका भी 55 रख देते हैं। यूजर नेम इसका भी एडमिन और एडमिन बना देते हैं। बाकी टैकेस एंड रेडियस सर्वर का वो तो हमने कर ही लिया था डिफरेंस, लेकिन प्रैक्टिकल पेंडिंग था हमारा। देखो यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड, पासवर्ड नहीं देना हमने, कल यही गलती कर रहे थे पहले, सीक्रेट एडमिन, रेडियस सर्वर की, वैसे होस्ट भी पहले दे सकते हो, RADIUS रेडियस, पासवर्ड 55, ठीक है। उसके बाद में रेडियस सर्वर होस्ट,
20,001 20,001। बाकी वही AAA न्यू मॉडल, ये तो कमांड अगर आप टैब भी दबाओगे तो अपने आप आती रहेंगी। ऑथेंटिकेशन, ठीक है, लॉग इन, डिफॉल्ट, रेडियस जहां पे आपका आ रहा था डिफॉल्ट, यहां इसमें क्यों नहीं आ रहा जी ये? अच्छा, मैंने डिफॉल्ट ग्रुप लगाया नहीं। डिफॉल्ट ग्रुप या तो आप सारी लिस्ट दे सकते हो टैकेस होस्ट के लिए, या आप लिस्ट दे सकते हो रेडियस होस्ट के लिए। तो मैं रेडियस दे देता हूं इसमें, और रेडियस करने के बाद मैं इसको भी लोकल यूजर नेम ऑथेंटिकेशन देना चाहता हूं, तो मैंने इसको लोकल दे दिया। उसके बाद लाइन कंसोल 0, लॉगिन, ऑथेंटिकेशन, डिफॉल्ट। जैसे ही अब इसको हम एग्जिट करेंगे, इसमें भी यूजर नेम और पासवर्ड आएगा और ये ओपन हो जाएगा R2। ठीक है जी, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, फास्ट फॉरवर्ड टाइम कर देना। ठीक है, R2 आपका ओपन है। मतलब फर्स्ट टाइम जब हम इसको पिंग नहीं ना करवाते हैं तो ये टाइम लेता है इससे एक्सेस लेने का। ठीक है, एडमिन लॉग, अब जल्दी से हो गया ओपन। अगर आप इसमें एनेबल पासवर्ड रखना चाहते हैं तो आप एनेबल पासवर्ड या एनेबल सीक्रेट भी रख सकते हैं, दैट इज फॉर सिक्योरिटी। अब ये आपका सारा जो भी डेटाबेस है टैकेस सर्वर से चल रहा है सिक्योरिटी में, ये रेडियस सर्वर से। बाकी अगर आप इनको पिंग करवाना चाहते हो तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, सिक्योर नेटवर्क है ये 1 2 3 4 5। एक बार इसको राइट कर दो, एक बार इसको भी राइट कर दो, और अगर आप इनको पिंग करवाना चाहते हो तो इनके बीच में केबल लगा दो। इंटरफेस FA0/1, IP एड्रेस, नया नेटवर्क 30,001। रेस्ट CCNP में आपने राउटिंग की ऑथेंटिकेशन भी लगाई हुई है, EIGRP में OSPF के अंदर 30,002। ओके, और अब यहाँ पे जो राउटिंग आपको पसंद है वो आप अपनी मर्जी से कर दो। राउटर OSPF1, नेटवर्क 10.0.0.0.0.0.7, एरिया 0, नेटवर्क 30.0.0.0.0.0.3, एरिया 0, और इस साइड पे भी हम कर देते हैं 20.0.0.0.0.0.7 एंड एरिया 0। जब दोनों की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, दोनों के अंदर आप कोडिंग कर दोगे तो ये आपस में पिंग करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है जी, और बाकी अनेबल पासवर्ड, कंसोल पासवर्ड, वो वाला टास्क आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो ये वाला टास्क हमारा पेंडिंग था, तो इसलिए ये हमने अभी डन किया है। ठीक है जी, इसमें कोई डाउट हुआ तो आप मेरे से पूछ सकते हो। बाकी एक दो स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर टेलनेट कॉन्फ़िगर करके दोबारा बता देना कि सर टेलनेट कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। तो एक काम करते हैं, इसी डिजाइन के साथ एक नया डिजाइन छोटा सा और बना लेते हैं। ठीक है, तो अब क्यों टॉपिक को पीछे छोड़ना हमने। तो टेलनेट सर्वर करने के लिए, टेलनेट कनेक्टिविटी करने के लिए राउटर की मैं यहाँ पे 1 2 3 4 PC ले लेता हूं, और उसके लिए मुझे एक स्विच भी लेना है। बाय डिफॉल्ट 5 के लिए उन्होंने कमांड दी होती है टेलनेट की, तो इसको मैं नया नेटवर्क दे देता हूं जी 50.0.0.1, 50.0.0.6 दे दिया गेटवे, 50.0.0.2, 3 and 4 देते हैं। लॉजिक
तो मैंने अभी विदाउट सबनेटिंग ही कर दिया ये। जिनका ये टॉपिक पेंडिंग था टेलनेट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, तो उनके लिए ये टॉपिक है। देखो टेलनेट के लिए रूल है कि अनेबल पासवर्ड मस्ट बी सेट, तो इसी वीडियो में हमने अनेबल पासवर्ड तो सेट कर ही लिया है, अनेबल सीक्रेट कर लेते हैं सेट, अनेबल सीक्रेट 1 2 3। फायदा क्या है सीक्रेट का कि शो रन के अंदर अनेबल सीक्रेट दिखता नहीं, ठीक है, वैसे आप चला सकते हो इसे। तो अनेबल सीक्रेट लगाने के बाद मुझे बस एक कमांड देनी है लाइन VTY 0 to 4। तो बाय डिफॉल्ट ये कमांड होती है ताकि कोई 5 यूजर इससे कनेक्ट कर पाए, क्योंकि अगर आप ओरिजिनल सिनेरियो में काम करोगे तो ऐसे 3-4 पीसी नहीं लगे होंगे, ज्यादा पीसी लगे होंगे। तो यहाँ पे पासवर्ड दे दिया आपने 1 2 3 4 5 और कर दिया एग्जिट, बस अनेबल पासवर्ड सेट कर दिया, वर्चुअल टेलीटाइप पासवर्ड सेट कर दिया, ये काम हो गया आपका। उसके बाद आपने किसी भी पीसी से पहले तो करना है पिंग अपने गेटवे को, लो जी गेटवे पिंग हो गया। तो और उसके बाद कमांड लगा लो जी टेलनेट। वैसे आज टेलनेट की जगह आजकल SSH यूज होता है, SSH का ही ज्यादा यूज होता है। 1 2 3 4 5, लो जी राउटर ओपन हो गया, 1 2 3 पासवर्ड दे दिया, शो रन आ गया, ठीक है जी। तो ये आपका टास्क डन हो चुका है। बाकी इस राउटर के ऊपर अगर करते तो R2 आना था, मान लो अब मैं यहाँ पे होस्ट नेम चेंज कर दूं इसका R3, तो आप देखोगे कि जहां से टेलनेट हुआ है, ठीक है, वहां पे भी R3 अपडेट हो गया। तो ये आपका था टॉपिक टेलनेट, और जो आपका मेन टॉपिक था आज टैकेस एंड रेडियस सर्वर, वो हमने कॉन्फ़िगर कर दिया, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। इसके रिकॉर्डिंग को मैं सेव कर देता हूँ।